सोच के बता दीजिए कि आपके घर में कितनी सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरीके के रोजगार देने में ये सरकार ऐसे कुछ इतनी महंगी शिक्षा के बावजूद दर नौकरी के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं। इसी क्रम के अंदर 1518 ग्रुप डी के स्पोर्ट्स पर्सन को निकालने का काम किया। इसी तरीके से 816 ड्राइंग टीचर को निकालने का काम किया। उसे इतनी महंगी डिग्रियां कराते हैं और उस डिग्री करने के बावजूद अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आत्मनिर्भर बनने की बात करें तो हमें फिर उन डिग्रियों का भी कोई फायदा नहीं। नमस्ते, आप देख रहे हैं नौ समाचार। मैं हूं आपके साथ विवेक। जिला कांग्रेस कमेटी गुरुग्राम का ये कार्यालय और आज यहां पर पूरे देश में एक ऐसा कैंपेन चलाया जा रहा है जो बेरोजगारी के खिलाफ है। छात्र जो कि डिग्री लेकर के नौकरियां तलाश रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ना ही राज्य सरकार किसी तरह की नौकरी देने में असमर्थ दिखाई दे रही। उसी को लेकर के नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि NSUI ने जो है एक कैंपेन निकाला है पूरे देश में, जो कि कॉलेज यूनिवर्सिटीज के जितने भी छात्र हैं उनको बेरोजगारी से रोजगार दिलाने का। और इस कैंपेन का नाम है नौकरी दो या डिग्री वापस दो। मेरे साथ में NSUI के हरियाणा प्रेसिडेंट दिव्यांशु जी इस वक्त मौजूद हैं। वेलकम है आपका नौ समाचार पे। धन्यवाद। आप मुझे बताएंगे कि ये जो नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से ये जो कैंपेन पूरे देश में चलाया जा रहा है, इसका क्या मकसद है और क्या एक मुहिम ये रंग लाएगी केंद्र को या राज्य सरकार में जो सत्ता है उसको, इस पर कुछ असर पड़ेगा? आज अगर हम बात करें, चाहे वो देश की बात करें या प्रदेश की बात करें, तो सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरीके के रोजगार देने में ये सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। अगर मैं हरियाणा प्रदेश के आंकड़ों की बात करूं तो 6 साल हो गए मनोहर लाल खट्टर सरकार को। मनोहर लाल खट्टर जी ने जितनी नौकरियां सरकारी क्षेत्र में दी नहीं है, उससे ज्यादा सरकारी क्षेत्र में नौकरियां विड्रॉ करने का काम किया। उसमें सबसे पहले आते हैं 1983 PTI, जिनको निकालने का काम खट्टर सरकार में हुआ। उसके बाद आते हैं 816 ड्राइंग टीचर, जिनको निकालने का काम खट्टर सरकार ने किया। उसके बाद आते हैं 1518 ग्रुप डी के स्पोर्ट्स पर्सन, जिनको भी निकालने का काम खट्टर सरकार ने किया। और इसी क्रम के अंदर 523 PGT संस्कृत जो अभी हाल में ही निकले हैं। उसके अलावा 1035 TGT इंग्लिश जो अभी हाल में ही निकले हैं। और कल की मैं अगर बात करूं तो 61 JLA की पोस्ट जो खट्टर सरकार ने विड्रॉ करने का काम अपनी सरकार में किया, तो वो भी इस सरकार की नाकामी को, इस सरकार की निकम्मियत को दर्शाता है। और जहां ये सरकारी रोजगार की बात हुई, अब मैं बात करूंगा गैर सरकारी रोजगार की। आज हम गुड़गांव के अंदर बैठे हैं। मैं मनोहर लाल खट्टर से आपके चैनल के माध्यम से सवाल पूछता हूं कि मनोहर लाल खट्टर जी जवाब दीजिए कि 6 साल हो गए आपका मुख्यमंत्री बने, गुड़गांव के अंदर ऐसी कितनी MNCs आप लेके आए? जो गुड़गांव और फरीदाबाद इंडस्ट्री हब है, हरियाणा का जो इंडस्ट्री हब कहा जाता है, आप ये बताइए कि इस गुड़गांव या फरीदाबाद में आपकी सरकार आने के बाद कितनी ऐसी MNCs आपने, ऐसी कौन सी पॉलिसीज आप लेके आए जिसकी वजह से मल्टीनेशनल कंपनीज आपके प्रदेश के अंदर आई, आपके जिले के अंदर, गुड़गांव के अंदर आई? और मैं बात करूंगा दुष्यंत चौटाला से। जो दुष्यंत चौटाला 2019 में सरकार में आने से पहले पानी भर भर के मुख्यमंत्री खट्टर को इस बात के लिए कोसते थे कि वो रोजगार नहीं दे पाए, और युवाओं को उन्होंने एक लुभावना वादा 75% रोजगार का गैर सरकारी कंपनियों में दिलवाने का वादा किया। आज दुष्यंत चौटाला जी अपने बिल में घुस के बैठे हैं, आज वो बाहर नहीं निकल रहे। आज उन पर यह सवाल खड़ा होता है कि वो ये बताएं कि 1 साल की उनकी सरकार में ऐसे कितने रोजगार प्राइवेट क्षेत्र में उन्होंने पैदा करवाए कि जिनकी प्रोजेक्शन देखते हुए हम ये देख सक रहे हैं कि आने वाले 4 साल इस सरकार में इतने रोजगार और हरियाणा में पैदा हो। आपके पास में ये जो आपने मुहिम निकाला है, इसके लिए आपके पास कोई आंकड़ा ऐसा है जो लगता है कि आने वाली सरकार को गिराएगी, बेरोजगारी की जगह पे रोजगार की मांग करेगी? क्या आपके पास में कोई ऐसा आंकड़ा है और क्या करने वाले आप? किन किन कॉलेजेस, किन किन यूनिवर्सिटीज में जा करके ये मुद्दा उठाएंगे और कैसे आप प्रभावित करेंगे सरकार को? आज देश के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर, जो आपने आंकड़े की बात करी, तो CMIE के डाटा के अनुसार 35% बेरोजगारी दर पूरे देश के सभी राज्यों में सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर। ये बड़ी ही शर्मनाक बात है और ये दर्शाता है कि प्रदेश की सरकार रोजगार देने में पूरे तरीके से विफल रही है। इसी के लिए हमने आज ये लॉन्च किया है प्रोग्राम कि नौकरी दो या डिग्री वापस दो। आप देखते हो कि हर वर्ष सरकार 5 से 10% फीसों में इजाफा करके जो है वो डिग्रियों की जो फीस होती है वो बढ़ा देती है। आज
अभिभावक के पास कोई रोजगार के साधन नहीं है, बच्चा लोन लेकर अपनी महंगी महंगी डिग्रियां कर रहा है, 5 लाख 10 लाख 7 लाख रुपए भर के वो इतनी महंगी महंगी बीटेक एमटेक बीकॉम एमकॉम जैसी डिग्रियां करता है, और उन डिग्रियां लेने के बाद नरेंद्र मोदी जी आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं, तो इन डिग्रियों का क्या फायदा। इसलिए आज हम ये डिग्रियां सरकार को वापस देना चाहते हैं कि हमें इन डिग्रियों की आवश्यकता नहीं है। और आज एनएसयू हरियाणा ने ये कैंपेन लॉन्च किया। इसके बाद हरियाणा के 22 जिलों में सभी यूनिवर्सिटीज और सभी कॉलेजेस में जाकर हम युवाओं को इसके प्रति जागरूक करेंगे और उनसे यह आग्रह करेंगे कि हमने जो मिस कॉल नंबर जारी किया इस कैंपेन से जुड़ने के लिए, उस मिस कॉल नंबर के माध्यम से वो हमारी कैंपेन में जुड़े, ताकि केंद्र की सरकार को और प्रदेश की सरकार को हम रोजगार के मुद्दे के ऊपर जगाने का काम कर सकें। नंबर क्या है, आप एक बार शेयर कर दें वीडियो के माध्यम से। हमारा नंबर है 7290800850। इस पर आप मिस कॉल करके हमारे इस कैंपेन से जुड़ सकते हैं। सवाल ये है कि ये जो नंबर आपने लॉन्च किया ये पूरे देश में काम करेगा? पूरे देश में एक ही नंबर है जिसके माध्यम से हम बेरोजगार युवाओं को, छात्रों को अपने साथ जोड़ने का और इस सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए हमने नंबर जारी किया। बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के बच्चे जो है 10 से 12 लाख की फीस, जैसा कि आपने जिक्र किया कि इतना पैसा जो है परिवार खर्च करता है बच्चे की पढ़ाई पर, उसके बावजूद भी रिजल्ट नहीं आता है। सरकार जो है अब सभी सेक्टरों को धीरे धीरे करके प्राइवेट सेक्टर में तब्दील करती जा रही है। एक छोटी सी नौकरी, चाहे वो एक प्यून की नौकरी है, उसके लिए जो है बीटेक जैसे लड़के जो है अप्लाई कर रहे हैं। तो उसको लेकर के क्या आपको आने वाला भविष्य जो है किस तरीके से जो है नजर आने वाला है, और कांग्रेस किस तरीके से जो है आने वाले टाइम पे जो है छात्रों को रोजगार देने के नाम पे आने वाले टाइम पे सत्ता में वापसी करेगी, या ऐसा कुछ प्लान आपका फ्यूचर में? देखिए, बीजेपी सरकार का एक ही फंडा है। बीजेपी सरकार जो बड़े घराने हैं, अंबानी और अडानी के हाथ में इस देश की सत्ता और इस देश का व्यापार सौंपना चाहते हैं। हमें प्राइवेटाइजेशन से प्रॉब्लम नहीं है। हम कहते हैं कि सूक्ष्म उद्योग और छोटा उद्योग, छोटे व्यापारी को सरकार मजबूत करे, ताकि इस देश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर जो फाइनेंशियल सिस्टम है, जो हमारा फाइनेंशियल सर्कल बना होता है, वो चलता रहे। पर इस सरकार का प्राइवेटाइजेशन करने का मतलब सिर्फ ये है कि बड़े घरानों के हाथ में व्यापार सौंपा जाए, बड़े घरानों के हाथ में जो है इस तरीके से, जो मैं अगर बात करूं को जो काले कानून 3 ये लेके आए हैं, उसमें भी सीधे तौर पर ये जो बड़े अंबानी और अडानी हैं, इनको ये फायदा पहुंचाना चाहते हैं, और जो आम किसान है उसको ये वहां बंधवी मजदूरी कराना चाहते हैं। इस चीज के हम खिलाफ है, हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नहीं। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, एक युवा है आप और युवाओं के लिए एक मांग कर रहे हैं, ये लड़ाई जो है कब से कब तक और कितने समय तक जारी रहेगी? लगातार ये लड़ाई, जब से हम छात्र राजनीति में आए हैं तब से लड़ाई, पहले यूनिवर्सिटी में लड़ते थे, उसके बाद 2017 से मैंने आज जिम्मेवारी संभाली थी जी, और आज 3 साल मुझे हो गए। तो लगातार ये लड़ाई जारी है, जब तक इस शरीर में प्राण है युवाओं के लिए लड़ते रहेंगे और इसी तरीके से आवाज उठाते रहेंगे। जो भी डेटा आपके पास में कलेक्ट होगा, मिस कॉल के जरिए या मेल के जरिए, किसी भी माध्यम के जरिए, वो जो डेटा है आप कलेक्ट करके आप कहाँ पे इसको दिखाएंगे, कहाँ पे शो करेंगे? केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को कैसे अब मांग करेंगे? एक आखिरी सवाल। ठीक है, तो सवाल फिर से। जो डाटा हमारा इस कैंपेन के माध्यम से इकट्ठा होगा, उस डाटा को हम जिस प्रकार से आज ये मुहिम लॉन्च कर सार्वजनिक कर रहे हैं, उस प्रकार से आपके माध्यम से ये लोगों के लिए सार्वजनिक करेंगे, और राष्ट्रपति के नाम और माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम भी इस डाटा के माध्यम से ज्ञापन भेजने का काम करेंगे, और ये डिग्रियां भी मेल के माध्यम से केंद्र की सरकार को और खट्टर सरकार को भेजने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने, धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि नौकरी दो या डिग्री वापस लो, ये जो मांग है, ये देश के लिए जो है, छात्रों के लिए जो है, एनएसयूआई ने आज से कैंपेन शुरू कर दी है, पूरे देश में चलेगा। अगर आप भी एक छात्र हैं, आप भी बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं, तो आप दिए गए मिस कॉल नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, और एक उज्जवल भविष्य के लिए जो है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी यहाँ पे लड़ाई लड़ रही है, आपके लिए उम्मीद है कि ये आगे सफल होगा। नौकरी दो या डिग्री वापस लो को लेकर के जो यहाँ पे बात हुई हमारी जिला कांग्रेस कमेटी गुरुग्राम के ऑफिस में, यहाँ पर इन्होंने सिर्फ एक ही कहा कि एक ही नंबर है, पूरे देश में ये कैंपेन जो है इस मिस कॉल के जरिए काम करेगा। तो आप भी अपने इस मिस कॉल के जरिए जो है बेरोजगारी को लेकर एक आवाज उठा सकते हैं। 9 समाचार टीम से मैं विवेक, सहयोगी टीम के साथ, धन्यवाद। हमारा देश भर में एक नेशनल कैंपेन है, नौकरी दो या डिग्री वापस लो। ये हम नेशन वाइड तो ऑलरेडी नेशनल कैंपेन लॉन्च कर चुके हैं, जिसकी शुरुआत आज हम हरियाणा से भी करेंगे। हरियाणा में इसको लॉन्च कर रहे हैं। और जैसे खास तौर पर अगर नौकरी की बात करें पूरे देश में, तो पूरे देश का जो युवा है, तो पूरे देश का जो छात्र है, वो परेशान नौकरी को लेकर तो है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो युवा परेशान है देश का, वो हरियाणा में परेशान है। क्योंकि हरियाणा के अंदर जो बेरोजगारी दर है, और ये मैं जो आंकड़े की बात कर रहा हूँ, मैं जो सरकार के आंकड़े हैं उन्हीं आंकड़ों की बात कर रहा हूँ, हमारा कोई पर्सनल आंकड़ा नहीं है,
कि जो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर है वो हरियाणा में है। हरियाणा की लगभग 2.5 करोड़ के आसपास की जनसंख्या है। और रहा मोदी जी का वादा, मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी थी। तो उसके हिसाब से हम अगर लगाया जाए तो लगभग 4 से 5 लाख साल की नौकरियां हरियाणा की जनसंख्या के हिसाब से हरियाणा के हिस्से में आनी चाहिए थी। तो उस हिसाब से देखा जाए 4 से 5 लाख नौकरियां लगाई जाए तो हर परिवार में लगभग एक नौकरी सरकारी होनी चाहिए थी, जो बीजेपी ने वादा करा था। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो आप आज पत्रकार बंधु भी यहाँ पर हैं और हमारे और साथी लोग भी हैं, तो आप खुद ही अपने तरीके सोच के बता दीजिए कि आपके घर में क्या किसी को सरकारी नौकरी अभी तक मिली या नहीं मिली। तो वही खोखला वादा तो देश के सामने आ गया है। और खास तौर पर बदकिस्मती जो हरियाणा की जनता को झेलनी पड़ रही है, एक नाकारा मुख्यमंत्री के तौर पर और एक नाकारा बीजेपी की सरकार जो केंद्र में भी है और राज्य में भी है, कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर हरियाणा में हमें देखने को मिली है। कि किस तरीके से हरियाणा के, और दूसरी बात करें जो देश का छात्र है और हरियाणा का छात्र है खास तौर पर, वो किस तरीके से कॉलेजेस की लाखों की फीस देने के बावजूद भी, वहां से ग्रेजुएशन या मास्टर्स करने के बावजूद भी, और ऐसा नहीं है कि हर आदमी एक देश का जो छात्र है वो सामान्य परिवार से भी आता है, तो इतनी फीस वृद्धि भी हो गई है कई सालों से। आप देखेंगे यूनिवर्सिटीज में और स्कूल्स में इतनी शिक्षा लेने का, इतनी महंगी शिक्षा लेने के बावजूद भी उसे दर दर नौकरी के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं। और नौकरी तो छोड़ो, और नौकरी कटौती का कार्यक्रम और हरियाणा सरकार ने शुरू कर दिया है। और उसके साथ साथ जो पेपर लीक का प्रकरण चल रहा है पिछले 2-3 साल से, वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की नौकरियां हो या हरियाणा सरकार की और बाकी नौकरियां हो, तो नौकरी के जैसे ही नोटिफिकेशन निकलता है तो देश के छात्रों को और युवाओं को डर लगने लगता है कि एक तो उसमें नौकरी की कटौतियां बहुत होंगी, कि पहले 5,000 या 10,000 नौकरी होती थी तो 500 या 200 या 50 नौकरियां बची हैं। और साथ के साथ उसके अगले महीने खबर आ जाती है कि जो पेपर होने वाला था वो पेपर भी लीक हो गया है। आज हरियाणा प्रदेश की अगर हम बात करें तो पिछले 6 सालों में ये सरकार सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरीके के रोजगार देने में ये सरकार असफल साबित हुई है। अगर मैं सरकारी रोजगार की बात करूं तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि हरियाणा के अंदर हरियाणा सुपर स्कैम कमीशन बन चुका है, अगर मैं इसकी बात करूं तो हाल ही में टीजीटी इंग्लिश के 1035 जो भर्तियां 2015 में निकली थी, उनको 6 साल बाद इस सरकार ने रद्द करने का काम किया। उसी तरीके से उसी क्रम के अंदर पीजीटी संस्कृत की 523 भर्तियां जो 2014 में निकली थी, उसको इस सरकार ने 6 साल के बाद कैंसिल करने का काम किया। इसी क्रम के अंदर 1518 ग्रुप डी के स्पोर्ट्स पर्सन को निकालने का काम किया। इसी तरीके से 816 ड्राइंग टीचर को निकालने का काम किया। और इसी क्रम में जो सबसे ज्यादा चर्चित हमारे प्रदेश के अंदर रहे 1983 पीटीआई को निकालने का काम भी हरियाणा सरकार ने किया। तो आज जहां सरकार को युवाओं को राहत देनी चाहिए, छात्रों को राहत देनी चाहिए, नौकरियां सरकारी देनी चाहिए, ऐसे हालात में प्रदेश की सरकार दिन प्रतिदिन जो पुरानी भर्तियां पब्लिश हो रखी हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, उनको भी कैंसिल करने का काम माननीय मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला जी की अगुवाई में हरियाणा सरकार कर रही है। और अगर मैं कल की बात करूं तो जेएलए की 61 पोस्ट जो कल ही में हरियाणा सरकार ने विड्रॉ करी हैं, अब उसके बाद कितनी ऐसी भर्तियां हैं जो अभी भी या तो कोर्ट में पेंडिंग है या जिनके रिजल्ट्स नहीं है। तो आज हम हरियाणा सरकार से, केंद्र की सरकार से ये गुहार करते हैं, एनएसयूआई हरियाणा की तरफ से ये गुहार करते हैं कि सरकार युवाओं को रोजगार देने का काम करे, युवाओं को कोई राहत देने का काम करे। और मैं अगर इस सरकार की बात करूं, इस सरकार में भागीदारी जेजेपी पार्टी से जो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी की बात करूं, जो दुष्यंत चौटाला जी मनोहर लाल खट्टर जी को चुनाव से पहले कोसते थे और 75% आरक्षण का प्राइवेट नौकरियों में वादा करते थे, आज हम उनसे भी सवाल पूछते हैं। आज हम गुड़गांव के अंदर बैठे हैं, हरियाणा का सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज का हब गुड़गांव और फरीदाबाद में। दुष्यंत चौटाला जी जवाब दो कि आपके 1 साल की सरकार में कितनी ऐसी एमएनसीज गुड़गांव के अंदर आई हैं।